इस्टेब्लिशमेंट का अहम इजलास और उस इजलास के अंदर इमरान खान के बारे में और लॉन्ग मार्च के बारे में अहम फैसले किए गए। अब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम मुज़ाकरात तो ज़रूर करेंगे मगर ऐसे नहीं वैसे करेंगे। मुस्तफ़ा खोखर का तारीखी और गैरतमंद इस्तीफ़ा और परवेज़ रशीद की वीडियो लीक करने की वजह क्या हो सकती है और इसके पीछे क्या असल कहानी है, आज इन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे हम हाथों में आज के 3 मौज़ूआत हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इस्तीफ़ा लिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्तफ़ा खोखर से। मुस्तफ़ा खोखर, इस तरह के लोग हर किसी जमात के अंदर होते हैं जो हक और सच के साथ खड़ा होने की कोशिश करते हैं और खड़े हो भी जाते हैं। काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि मुस्तफ़ा खोखर को जो पार्टी ने जो है वो नोटिस भी भिजवाए और चूँकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लंबे अरसे से हिस्सा थे और बिलावल भुट्टो के भी वो स्पोक पर्सन रहे, टेलीविज़न के ऊपर पहले आते थे, फिर पार्टी ने अपनी तरफ से टेलीविज़न के ऊपर बेचना और बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई और ख़ासकर जब आज़म सवाती का मामला हुआ तो वो ना सिर्फ उनके घर के वहाँ बाहर मीडिया के साथ भी बातचीत की और फिर ट्विटर के ऊपर भी लिखते रहे कि आज इंसानियत शर्मा गई और बाकी चीज़ें हुई। ये इस्तीफ़ा तारीखी इसलिए है कि उन्होंने गैरत दिखाते हुए एक दूसरी पार्टी के बंदे के साथ बतौर इंसान, बतौर सियासतदान, बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान साथ दिया कि ये गलत हुआ और ये किसी के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर इस्तीफ़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदे उनके पास गए और उन्होंने कहा जी कि हमें आपका इस्तीफ़ा चाहिए, तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने कहा ले लीजिए जी, हम आपकी जमात की रुकनियत छोड़ देते हैं और आप जाने और आपका काम जाने। और ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आप इक़्तिदार को अपनी गैरत और असूल पसंदी की वजह से कुर्बान करते हैं, तो क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बेशुमार अच्छे लोग हैं जो आज भी रवादारी की और अच्छी और मुस्बत सियासत जो है वो करते हैं। फिर परवेज़ रशीद साहब की वीडियो आ गई, अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी की हुकूमत, अपनी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म। अलग बात है आधी क़यादत लंदन में बैठी है जो नून लीग के सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, और फिर परवेज़ रशीद वो जिनके साथ मुशर्रफ दौर के अंदर नहायती आज़म सवाती से भी बड़ा जुल्म और जबर किया गया था। वो परवेज़ रशीद जिनकी पार्टी की हुकूमत है, जो उनके बड़े ख़ास व ख़ास हैं और साबिक़ वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, बेशुमार उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की और उन्हीं परवेज़ रशीद साहब की वीडियो, पता नहीं ये सियासतदान इतने कोई सादे हैं या हवस और लालच के मारे हैं या इनकी कोई दिमाग इनके काम नहीं करते, तो कैसे उन्होंने कैमरे के सामने बैठ के वो वीडियो बना दी और बन गई और सामने भी आ गई। पता नहीं इसके ऊपर परवेज़ रशीद साहब ने क्या अपना रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन मैं ये एस्पेक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आज़म सवाती की वीडियो आई थी और लोगों की वीडियो भी आती रही और इमरान खान की भी कुछ नंगी और गंदी वीडियो चलाने की कोशिश सुनी गई थी कि ऐसा किया जाएगा और वो लंदन से वीडियो रिलीज़ होंगी, किसी खातून के पास जो है वो लोगों की गंदी वीडियोज़ मौजूद हैं। ताहम ये बड़ी हैरानकुन बात है कि परवेज़ रशीद की वीडियो क्यों आ गई। ये इसलिए आई साहिब हो कि आप समझें कि इस मुल्क के अंदर ना तो सिर्फ लोगों को डाइवर्शन के ऊपर लगाया जाता है और पहले जो अमल होते हैं, जैसे आज़म सवाती की वीडियो आई, जब उन्होंने देखी बेटी ने और बाकी लोगों ने रोए, चीखे चलाए और आज़म सवाती फिर भी बोल पड़े, तो फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई जो कई दिनों बाद आनी थी कि ये वीडियो ही गलत है, झूठी और फलां चीज़ है। जबकि जो वीडियो जिस बंदे की आई उसने खुद तस्लीम किया कि मैं कोयटा में फलां जजेस के जो लॉजेस हैं या रेस्ट हाउस हैं जहाँ पे वो ठहरते हैं, मैं बिल्कुल वहीं पे ठहरा था, ये बात सच है, लेकिन इसको लीक किया गया और मज़ीद चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई। अब ये परवेज़ रशीद की वीडियो सामने ला के बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है और डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ये वही लोग हैं, वही अवामिल हैं, वही कारस्तानियाँ हो रही हैं जिन लोगों ने आज़म सवाती के साथ ऐसे किया। और अब ये दिखाया ये जा रहा है कि देखो, हम इनकी भी तो वीडियो लीक होगी तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो कौन सा उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, परवेज़ रशीद कौन सी तहकीकात की बात करेंगे, सारे आज़म सवाती थोड़ी होते हैं। तो इसलिए लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए कि हम, ये वीडियो भी लीक हुई, आज़म सवाती की भी हुई, तो ये रूटीन का काम है, पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों के ऊपर गैरत खाने की, फ़िक्रमंद होने की और मायूस होने की और शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेशर्म और बेगैरत कौम बन जाइए, ये होता रहता है। अब आ जाते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट का अहम इजलास हुआ। ज़ाहिर है अहम इजलास कोर कमांडर ही बैठते हैं, तो वहीं पे अहम इजलास उसी को कहा जाता है। वो अहम इजलास जो कल हुआ था
हमारे ज़राए के मुताबिक उसमें बड़े अहम फैसले किए गए और इमरान खान साहब के बारे में अहम फैसले हुए। ये फैसले हुए, सबसे पहले तो मुस्तरद किए गए जी तमाम इल्ज़ामात जो हमारे जो ऑफिसर हैं इदारे के उनके ऊपर जो लगाए गए हैं वो झूठे हैं, मनगढ़ंत है, फसादी हैं, उनका कोई हकीकत से तल्लुक़ नहीं। खुद ही बैठे और इजलास किया और उसका ये डिसीजन आया। फिर उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात तो ज़रूर करेंगे इमरान खान से, लेकिन अब पहले की तरह के मुज़ाकरात नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च को हम बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे, जो भी ताकत का इस्तेमाल होगा हम करेंगे और अब इमरान खान के साथ हम लाड प्यार नहीं करेंगे। जो चीज़ें माननी थी, आर्मी चीफ का नाम भी बता दिया और चीज़ें भी मानते रहे, मुज़ाकरात भी करते रहे और अब जो पानी है वो सर से ऊपर हो चुका है और मज़ीद हम इसके बोझ तले नहीं आना चाहते। तो लिहाजा ये फैसला किया इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों ने कि हम इमरान खान से अच्छी तरह से निपटेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब फिर से लॉन्ग मार्च कल से लेके आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं हिस्से की वो करूं, अवामी प्रेशर जो है वो उनके ऊपर डालूं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, FIR काट ली जाए, मुझे इलेक्शन की पहले से तारीख मिल जाए। और दूसरी जानिब जिन्होंने सियासत नहीं करनी थी, जिन्होंने सियासत में मुदाखलत करनी है, उन्होंने ये तय कर लिया कि हम इमरान के साथ अब नरमी नहीं बरतेंगे और जितना जो कुछ भी हो सकेगा उनको रोकने टोकने और पीछे रखने के लिए वो हम सारी चीज़ें कर गुजरेंगे। तो अब देखना ये होगा कि खान साहब कितने मजबूत होकर लॉन्ग मार्च में जो है वो आगे आ सकते हैं, किस हद तक उनको लगता है कि मैं जो लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ वो कामयाब होगा, किस हद तक अवाम जो है वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद की हद तक पहुँच सकेंगे, क्या कोई बीच में अदालत जो है वो अपना रोल प्ले करेगी। ये जो JIT या कमीशन बनाने की बात हुई है FIR के मामले के ऊपर, जो खान साहब के ऊपर हमला हुआ, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे साथ कैसे बढ़ेंगी। और जब खुद कह रही है एस्टेब्लिशमेंट के हम खान से मुज़ाकरात तो ज़रूर करेंगे, अपनी तरफ से जो मौक़िफ़ है वो मिडल मैन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के ज़रिए रखेंगे, लेकिन उसमें इमरान खान कौन सी चीज़ों को मानते हैं, किस तरह की चीज़ों को सामने लेके आते हैं, वो हम वही बातें मानेंगे अब जो हम चाहते हैं और हम कोई दरमियाना रास्ता आज भी निकालेंगे। मगर अगर वो ना माने तो फिर हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे उन सबको इस्तेमाल में लाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे खान साहब अब तो कह रहे हैं हमले के बाद की FIR जो है वो काटी जाए, फिर एक उन्होंने मेजर जनरल जो फैसल नसीर हैं उनका नाम लिया। उससे कबल वो ना सिर्फ इलेक्शन की डेट चाहते थे बल्कि कहते थे जो DG ISI हैं उनको भी तब्दील कर दिया जाए। तो इस तरह के मुतालबात थे। फिर ऊपर से आर्मी चीफ की जो तैनाती थी वो तो खैर उन्होंने आसू मनीर साहब का नाम उनको बता दिया था, जिसके बाद परवेज़ खटक साहब ने ये कहा था कि हाँ अब कोई भी 5 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें से किसी को लगाएंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। जब ये चीज़ें हो चुकी थी तो अब आगे और जितने भी मुतालबात बाकी बचते हैं, FIR उन पर क्यों ना हुई, राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फैसल नसीर, फिर इलेक्शन की डेट क्यों नहीं मिल रही, ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ी इसलिए हैं कि इनके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। खान साहब पीछे हटेंगे नहीं, अवाम किस तरह से वहाँ पे पहुँचेगी, कहाँ से काफ़िले ज़्यादा आएंगे, क्या अवामी प्रेशर इतना डाल सकेंगे खान साहब कि उनकी कुछ चीज़ें मान ली जाएँ, इलेक्शन ये करवाना नहीं चाह रहे। फिर उनके पास आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि जो लॉन्ग मार्च आएगा, जो अवाम उसमें आएंगे, उनके साथ अपनी ही अवाम के खिलाफ रियासत जो है वो एक्शन ले, अपने ही लोगों को मारे पीटे, या फिर ये करे जी कि इमरजेंसी लगा दे। और इमरजेंसी दूसरे लफ्ज़ों में मार्शल लॉ होता है, उसमें दफ़ा 144 भी नहीं होता और लोगों को कह दिया जाए कि इस मुल्क के अंदर अब मार्शल लॉ है, इमरजेंसी है, ये अगले इलेक्शन जब तक होते हैं हम 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा देते हैं, कोई लॉन्ग मार्च ना करे, सब अपने अपने घरों में बैठ जाएं, तो देखा जाएगा कि कब वक्त बदलता है और कब ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं और किसको क्या मिलता है। तो ये सारी किस्सा कहानी है। तो ये किस्सा कहानी कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ पे किसको कामयाबी हासिल होगी, कौन कहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करेगा, इसमें एक तरफ PDM की हुकूमत है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है और फिर इमरान खान साहब अकेले इधर से अवाम के साथ से ये सारी हरकतें कर रहे हैं। और जो भी मिडल मैन है उन सब के अपने अपने मफादात हैं। कोई एक भी ऐसा गैर जानिबदार अदालत कोई मान लेते, वो कोई रोल प्ले करती, कोई फैसला लिख के दे देते कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, तो चीज़ें सुलझ सकती थी। आज भी इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, PDM एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी तरफ
इन तीनों के दरमियान अगर कोई अहम रोल अदा कर सकता है तो वो सिर्फ एक अदारा है, उसको अदलिया कहते हैं। तो वो कोई सबको फेस सेविंग दे सकते हैं कि इलेक्शन भी हो जाएं, लॉन्ग मार्च से भी जान छूट जाए, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम भी ना हो, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो लोगों के नाम और सारी चीज़ें आ रही हैं उसमें भी FIR का आप देख लीजिए, उन्होंने कहा था फलां फलां नाम आए तो उन्होंने उसी नवीद के नाम लिख के और FIR को कर दिया। अभी तक अदालत को कोई रिएक्शन नहीं आया। मेरे ख्याल से कोई अदालत उसके ऊपर कोई रिएक्ट भी उस तरह से नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे जिन्होंने काम करवाना है उन्होंने ही करवाना है, तो हम किसी के इरादों और नीतों और सोचों से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा इमरान खान जिस हद तक टकराए, इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी इन मामलात में पीछे छोड़ दिया है। अलग बात है वो 70s का दौर था और हालात थे, फिर ये जो बच्चे 2000 के 21वीं सदी में पैदा हुए 1999 के बाद, इनकी सोच और तरह की है। डिजिटल मीडिया है, फ़ोन है एक के हाथ में, सोशल मीडिया तक उनको रसाई हासिल है, कुछ प्रोपेगेंडाज होते हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में मबनी होती हैं। तो लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया कि ये जो इमरान खान कुछ चीज़ें कह रहा है ये शायद ठीक कह रहा है, फलां ऐसे कह रहा है। कुछ लोग, ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो इस सारे गोरखधंधा के अंदर सब अपना अपना दिफा करना चाहते हैं, अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अना का मसला बना हुआ है, कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाहता। जमहूरियत है कोई नहीं, मार्शल लॉ भी मुल्क के अंदर नहीं है, तो फिर समझ भी नहीं आ रही कि एक्चुअली है क्या मुल्क के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।